जय हिंद। आज क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक क्लासेस है। कॉस्ट प्राइस के बारे में बताने जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। देखिए कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, तो जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। जिस दाम पर किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। When we purchase any item, it is called cost price. सेलिंग प्राइस देखिए, जब किसी भी वस्तु को जिस दाम पे बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। जैसे कि when we selling any item, it is called सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट के बारे में देखिए, जब कोई भी वस्तु ज्यादा दाम में जो बेचा जाता है उससे प्रॉफिट कहते हैं। जैसे where we get benefit on any item, किसी भी आइटम पर जितना रुपए का बेनिफिट होता हो, प्राप्त होता हो, उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि लाभ बोलते हैं। लॉस किससे करते हैं, जब किसी भी वस्तु को बेचते हैं और उस पर हमें जितनी भी घाटा प्राप्त होता है उसको हम लोग लॉस कहते हैं। कह सकते हैं कि when we loss on any object it is called loss। अब देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, कॉस्ट प्राइस, जैसे कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को देखिए। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो, जैसे कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपया हो, किसी वस्तु का अगर 8 रुपए में बेच दिए हो, तो इस दोनों पर देखिए कि कितना रुपया ज्यादा में ऐसे बेचा है। तो देखिए कि तो 5 में अगर 3 रुपया जोड़ते हैं तो भी तो 8 रुपया होता है, तभी तो कितना रुपया होता है, 8 रुपया होता है। तो देखिए 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, यानी कि जो इसमें देखिए 5 में जो 3 रुपया ज्यादा करके जो बेचे दैट इज प्रॉफिट। इसी को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो देखिए कितना रुपया में ज्यादा बेचे, 3 रुपया में, तो 3 रुपया जो ज्यादा में बेचे हैं वो क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। अब इसमें देखिए कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपया था, तो देखिए यानी कि सिंपल तरीका हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस के जो फॉर्मूला होगा, क्या करेंगे कि अगर एसपी में, क्या चीज में, एसपी में अगर प्रॉफिट को घटा देते हैं तब जाके क्या प्राप्त होगा, कॉस्ट प्राइस प्राप्त होगा। देखिए कैसे, अब देखिए ये 8 रुपया था, लाभ 3 रुपया इस पर हो गया था, कितना रुपया, देखिए तो 5 रुपया लाने के लिए 8 रुपया में से 3 रुपया को घटाना ही ना पड़ रहा है, तभी तो 5 रुपया हुआ। यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्या हो गया, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में हम लोग प्रॉफिट के जगह जी लिख सकते हैं, यानी गेन लिख सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस गेन होता है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस ही निकालना हो और लॉस दिया हुआ हो, मान लेते हैं कि लॉस, इसको अगर 5 रुपए में बेचता हो और 3 रुपया का 5 रुपए में खरीदता हो और 3 रुपया में बेच देता हो, तो जो 3 रुपया में जो सेल किया, देखिए तो ये कितना रुपया का लॉस हुआ, घाटा। कोई भी वस्तु को जिस दाम पे हम लोग खरीदेंगे और से कम में बेचेंगे तो हम कहेंगे ना कि घाटा होता है। क्या होता है, घाटा होता है। तो देखिए तो कितना रुपया का घाटा हो रहा है, 2 रुपया की। जो 2 रुपया का घाटा हुआ, 2 रुपया क्या हुआ, नुकसान। अगर इसी निकालना हो तो देखिए तो सेलिंग प्राइस 3 रुपया है, लॉस जो हानि हुआ है 2 रुपया है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए तो 5 रुपया ही आता है ना, कितना आता है। यानी कि कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या आता है, सेलिंग, यानी कि सेलिंग प्राइस, इसी को बोलते हैं एसपी प्लस, और इसमें अगर लॉस को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं, लॉस को हम लोग शॉर्ट में एल लिख रहे हैं, इसलिए लॉस को अगर जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कॉस्ट प्राइस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है,
कॉस्ट प्राइस प्राप्त होता। चलिए देखिए, अब हम लोग सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखते हैं एसपी का। सेलिंग प्राइस और देखिए कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। अब लोग देखिए, अगर हम लोग कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदते हैं और 3 रुपया का अगर लाभ होता और मान लीजिए कि इसको 8 रुपए में बेच दिए, कोई भी वस्तु 5 रुपए में खरीदे और 8 रुपए में बेच देते हैं तो इस पर 3 रुपया का क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो देखिए, अगर एसपी का फॉर्मूला यानी कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालना है तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम ध्यान दीजिए। देखिए क्या, तो अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो देखिए तो 8 रुपया आता है कि नहीं आता है। यानी कि जाहिर से बात है कि अगर जिस दाम पर कोई भी वस्तु के खरीदते हैं और जितना प्रॉफिट आता है उसको अगर ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? सेलिंग प्राइस मिल जाता है। यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि कह सकते हैं प्रॉफिट को हम बोले थे कि गेन लिखते हैं, गेन मतलब भी लाभ होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस गेन होता है। अगर लॉस दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो तब देखिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदते हैं और इसे अगर 3 रुपए में बेच देते हैं, 5 रुपए में खरीदते हैं और 3 रुपए में बेच देते हैं तो देखिए दोनों के बीचों में कितना रुपया के गायती अंतर हुआ। देखिए 5 में से 3 घटेगा तो यानी कि 2 रुपया का नुकसान हो गया। हर एक व्यक्ति को पता है कि कोई भी वस्तु, जैसे पेन ही को मान लीजिए, ये मार्कर को मान लीजिए, 5 रुपए में खरीदे और 3 रुपए में बेचेगा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि 5 रुपए में खरीदे हैं और कम दाम में बेच रहे हैं। तो कम दाम में यानी बेच रहे हैं का मतलब लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हो तो सिंपल तरीका, कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो और लॉस दिया हुआ हो तो क्या करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस में लॉस को अगर घटा देते हैं, देखिए तो 5 में से अगर 2 को घटाएंगे तो देखिए 3 प्राप्त हुआ कि नहीं। 5 में से देखिए 2 घट गया तो 3 ही ना बचा। तो देखिए 3 प्राप्त हुआ कि नहीं। तो यहाँ यानी कि कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस में से अगर हानि को यानी कि लॉस को घटा देते हैं तब हमें एसपी प्राप्त होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हम लोग को एसपी जब अगर गेन और लॉस और कॉस्ट प्राइस, अगर आप प्रॉफिट अगर गेन निकालना हो, क्या निकालना हो? गेन निकालना हो तो इसके लिए आपको 2 चीज को जरूरत होना चाहिए। दिया हुआ रहेगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा। जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा और प्रॉफिट निकालना रहेगा, गेन निकाले यानी कि प्रॉफिट निकालना रहेगा तो देखिए क्या करेंगे, इस सिंपल तरीका। यहाँ देखिए एग्जांपल में देते हैं, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु 5 रुपए में खरीदते हैं, 8 रुपए में बेच दिए तो देखिए ना कितना रुपया के लाभ हुआ। तो जाहिर से बात है कि 8 में से 5 घट रहा है तो देखो तो 3 ना, कितना रुपया ज्यादा बेचे? 3 रुपया में ज्यादा में बेचे। तो जितना ज्यादा में बेचे वही क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। जितना रुपया ज्यादा में बेचे वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। यानी कह सकते हैं कि एसपी सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तब जाके हमें गेन क्या प्राप्त होता है। अगर वही लॉस निकालना है, क्या निकालना है? लॉस निकालना है। अगर लॉस निकालना तो लॉस के लिए भी सेमी कंडीशन है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहना चाहिए और सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि 8 रुपए में कोई वस्तु के खरीदते हैं, 8 रुपए में कोई भी वस्तु को खरीदते हैं और उसे 5 रुपए में बेच देते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि इसको 8 रुपए में खरीदे और 5 रुपए में बेच दिए तो पता नहीं चल रहा है 8 रुपया में बेच रहे हैं कम में, यानी नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो नुकसान मतलब लॉस ना, नुकसान मतलब को क्या? लॉस यानी हानि। तो देखिए हानि यानी कि कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट को अगर सेलिंग प्राइस को घटाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है?
लॉस प्राप्त होता है। यानी कह सकते हैं कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। देख गेन बराबर क्या बोले, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर क्या बोले, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब आगे देखिए, अब देखिए अगर परसेंटेज निकालना हो, अब हम लोग देखते हैं गेन परसेंट। देखिए गेन परसेंट निकालने के लिए गेन की मतलब कि प्रॉफिट की जरूरत होगी, लाभ की जरूरत होगा, और लाभ निकालने के लिए या तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा होना चाहिए, या प्रॉफिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, प्रॉफिट को ही हम लोग गेन बोलते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी चीज दिया हुआ रहना चाहिए। अगर इन दोनों में से अगर प्रॉफिट नहीं दिया हो और आपको दिया हुआ हो क्या, सेलिंग प्राइस दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तब हम इससे प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए इसके पहले हम फॉर्मूला बताए थे कि क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर घटा देते हैं तब प्रॉफिट निकल जाता है। अगर हमको ये सब निकल जाएगा तब हम गेन परसेंट निकालेंगे। यानी कि गेन परसेंट अगर निकालना हो, गेन परसेंट, तो आपको प्रॉफिट दिया हो यानी कि गेन दिया हुआ रहना चाहिए, और आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहना चाहिए। तो अगर गेन परसेंट निकाला तो गेन ऊपर रहेगा और कॉस्ट प्राइस नीचे में रहेगा। कॉस्ट प्राइस से डिवाइड देंगे, और 100 से परसेंट, किसी भी चीजों को अगर परसेंट में लाना होता हो, परसेंट में अगर लाना होता हो तो सिंपल हम याद रखना कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंट में लाना होता हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कोई भी फ्रैक्शन वर्ड्स यानी कि 3/2 जैसे हो, अगर इससे परसेंटेज में लाना हो तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीजों को परसेंटेज जैसे कि 4% हो और परसेंटेज हटाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड किए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। यानी कि परसेंटेज कहीं पर भी परसेंटेज दिया हुआ हो और परसेंटेज को हटाना हो तो 100 से डिवाइड, और परसेंटेज किसी चीजों में लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए गेन परसेंट बराबर क्या होगा, गेन बटा सीपी गुने 100, ये परसेंटेज हो गया। अगर ठीक उसी तरह अगर लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस परसेंट निकालने के लिए भी आपको लॉस पता होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। यानी कि लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, और परसेंटेज है इसलिए परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक आध एग्जांपल देखिए, अगर आपको कहा एग्जांपल देखिए, अगर आपको कहता हो कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया दिया हो, और अगर गेन कॉस्ट प्राइस 200 रुपया दिया हो और गेन आपको 10 रुपया दिया हुआ हो, तब कहा कि गेन परसेंट निकाले, गेन परसेंट निकाले। तो अभी हम बताएं, क्या बताएं कि गेन बाई सीपी गुने 100, यानी कि गेन का कितना बताएं होगा, 10 बताएं, और देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 है, और गुने कितना है, 100। देखिए इसके नीचे एक होता है, इसके नीचे क्या होता है, एक होता है। या तो तिरछा डिवाइड कर सकते हो ऐसे, या तो ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकते हो, और सामना सामनी मल्टीप्लाई होता है। सामना सामनी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 00 से 00 खत्म हो गया, बच गया नीचे 2 से 10 कट गया यानी कि 5, यानी कि 5% आ गया। इसी तरह अगर आपको लॉस दिया, क्या दिया हो, लॉस दिया हो, जैसे कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस कॉस्ट प्राइस अगर 200 रुपया हो, अगर आपको लॉस 20 दिया हो, तब कहेंगे तो पता है कि परसेंटेज निकालिए, गेन परसेंट लॉस परसेंट निकालिए। तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस बटा सीपी गुने 100 परसेंटेज है। लॉस क्या अगर कितना है 20, और आपको सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 200 है,
और गुने 100 गुने 100, 20 से 20 काट देंगे। देखिए लॉस का कितना है 20 लिख दिए, कॉस्ट प्राइस का 200 है 200 लिख दिए। परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 20 से 20 खत्म हो गया और बच गया नीचे में क्या 2 से 20 कट के 10 बार में, यानी कि देखिए तो बच गया 10 और ये परसेंट है तो 10% हो गया। क्लियर? यही लॉस का ये गेन परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग चलते हैं सेलिंग प्राइस निकालते हैं और कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है। कब? जब परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, जैसे गेन परसेंट दिया हो, अगर लॉस परसेंट दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तब अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तब कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस है ये, अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो और अगर गेन दिया हो, गेन परसेंट दिया हो, तब हम लोग सेलिंग प्राइस से निकालना हो, एसपी निकालना हो यानी सेलिंग प्राइस निकालना हो, तब क्या करेंगे। सो देखिए अगर देखिए कोई भी परसेंट अपने आप में 100% का होता है। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालना हो तो 100 में अगर गेन का आता हो तो गेन में क्या करेंगे, 100 में गेन को ऐड करेंगे, गेन परसेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए बाबू कि गेन परसेंट है ना, यही परसेंट का मतलब क्या बताए कि किसी भी वस्तु में अगर परसेंट लगा हो और परसेंट को हटाना है तो क्या बताया थे कि 100 से भागा करते हैं। क्या करते हैं तो देखिए तो 100 प्लस गेन बाई 100 कर दिए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है तो इनटू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अगर यही चीजों का अगर आपको लॉस दिया, क्या दिया हो, लॉस परसेंट अगर दिया हो, तब आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस बराबर 100 माइनस, देखिए लॉस मतलब कमी ना होता है, घाटा ना होता है, तो अपने आप 100 का है तो 100 में से घटा को घटा देंगे 10%, कमी मतलब घटा कम, यानी कम कर दिए 10%, कम मतलब घटाना, यानी कि इसको क्या लॉस को अगर घटा देते हैं और देखिए परसेंटेज है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 रहेगा ये और गुने में क्या रहेगा सीपी, यानी कि कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर 100 माइनस लॉस बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। अगर आप कॉस्ट प्राइस को निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना तो देखिए जस्ट इसका उल्टा करेंगे, यानी कि देखिए नीचे में क्या रहेगा 100 रहेगा और अगर यहाँ पे एसपी दिया हुआ रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा, और तब अगर गेन दिया हुआ रहेगा और कॉस्ट प्राइस कहेगा निकालने के लिए, तो हम क्या करें 100 में अगर गेन रहेगा तो गेन मतलब प्लस, यानी कि गेन किसको बोलते हैं, लाभ को बोलते हैं, यानी ज्यादा हो रहा है तो प्लस क्या होगा, जुटेगा, यानी कि गेन होगा, क्या होगा गेन होगा, गेन परसेंट। अब ये परसेंट ये जो हटता है ना, इसी के बदले में ऊपर में क्या बैठेगा 100 बैठेगा, क्या बैठेगा 100 बैठेगा और गुण में इसी, अब देखिए यहाँ पे था कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ पे गुना में एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर वही चीजों को लॉस दिया हो और तब कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ, लॉस दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, तब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तब क्या करेंगे, जिस तरह से इसमें से 100 को गति लॉस में 100 में लॉस को घटाए थे, उसी तरह से इसमें 100 में लॉस को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि अभी बताया लॉस मतलब घाटा यानी कि कमी। तो अब मान लीजिए 100 रुपया की वस्तु है और एक में कहेंगे कि 20 रुपये घाटा हो गया, यानी कि माने कि कोई 100 रुपये की वस्तु था में से कुछ वस्तु खत्म हो गया, तो निश्चित है कि नुकसान होगा, क्या होगा नुकसान होगा। या कहेंगे कि मान लीजिए 100 गो अंडा था, अब 20 गो अंडा फूट गया, तो देखो तो 20 गो अंडा का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो नुकसान हुआ तो बचा कितना, जो बचेगा वही तो है ना बचा, तो 20 को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो जो नुकसान हुआ यानी कि जाहिर सी बात है कि क्या होगा, घटेगा, 100 में से घटाएंगे किसको, लॉस को,
और यहाँ परसेंटेज था इसलिए परसेंटेज हटेगा तो क्या बैठेगा 100 और इसमें क्या सेलिंग प्राइस निकालना है इसलिए सेलिंग प्राइस। क्लियर? यही है। अब हम लोग क्वेश्चन को पूरा फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका, शुरू से जितने अभी तक फॉर्मूला लिखाए थे तो क्लियर हो चुका। अब इसके पास ये प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जय हिंद।